यह वीडियो आप सभी को समर्पित आप सभी के अनुरोध पर ही क्रिएट किए जा रही है, जिसका शीर्षक है रश्मि रथी। और रश्मि रथी से आप सभी परिचित ही होंगे। जो भी हिंदी साहित्य पढ़ते हैं उन्होंने नाम तो सुना ही होगा। आज हम इसके अंदर चलेंगे और इसको जानेंगे कि इसमें ऐसी क्या पंक्तियां दी गई हैं जिसके कारण जो है रामधारी सिंह दिनकर को ओज का कवि कहा गया है। आप वैसे भी जानते होंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जो है छायावाद और प्रगतिवाद के बीच की कड़ी हैं, जिन्हें जो है राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। तो रश्मि रथी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में हम इसका प्रथम सर्ग जो है वो पढ़ेंगे। रश्मि रथी एक खंड काव्य है। खंड काव्य आपको पता ही होगा, चरित्र काव्य, जैसे कि जो नायक है उसके चरित्र का वर्णन किया गया है। और ये आपके सभी सिलेबस में लगा है। मुझे लगता है हाई स्कूल, इंटर, यूजी, पीजी जहाँ भी इसको पढ़ेंगे आपको पढ़ने को मिलेगी। साथ ही ये जो है आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी लगी हुई है। तो ये हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में लगी हुई है। तो हम सिलेबस के आधार पर ही पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में क्या पूछा जा सकता है। ये रश्मि रथी जो है क्या है, तो एक खंड काव्य है। किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर जो है इनका जन्म 1907 में बिहार में हुआ था, सिमरिया गांव में। और रश्मि रथी 7 सर्ग में लिखी गई है, खंड काव्य है, 1952 में प्रकाशित हुई थी। और अगर एक दृष्टि में देखा जाए तो ये एक दलित विमर्श भी कहा जा सकता है, क्योंकि कर्ण को यहाँ पे दलित ही दिखाया गया है। उनकी कोई वैसे तो उनकी कोई उनसे बार बार यही प्रश्न किया जा रहा है कि आप किस जाति से हैं, है ना। जाति पर यहाँ पे ज़्यादा व्यंग किया गया है। तो यहाँ पे संवाद चल रहा है, दुर्योधन कर्ण कृपाचार्य संवाद। और कर्ण जो है, कर्ण का राज्याभिषेक होने वाला है। तो महाभारत का बहुत ही प्रमुख पार्ट है ये, जो रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचना के लिए लिया है, जिसका नाम रख दिया है रश्मि रथी। चलिए इसकी मैंने एक पंक्ति यहाँ पे नोट की है। मोल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है वीरों का। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह कविता पसंद आएगी। हम कोशिश करते हैं कि प्रथम सर्ग में जितने भी पार्ट आते हैं, 7 शायद पार्ट आते हैं इसके, वो सभी हम कंप्लीट करें। तो आप सभी लोग इसको ज़रूर सुनिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए पहली जो पंक्ति दी गई है वह है, जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को वल को। किसी व्रंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। उम्मीद करती हूँ जो भी साहित्य पढ़े होंगे उनको इसका अर्थ बहुत ही साधारण भाषा में मिल रहा होगा, क्योंकि निराला जी ने जो भाषा लिखी है वो थोड़ा समझना हमारे लिए कठिन है। लेकिन दिनकर जी की भाषा जो है आम जनता की है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र की ही भाषा ली है। और जो ओज दिखाना चाहा है उन्होंने अपनी रचना में, वो उनकी रचनाओं में दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। जय हो जग में जहाँ जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, है ना, कि नमन जल रहा है उस पुनीत अनल को, नमन पुनीत अनल को। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, है ना। तो कितना साधारण से शब्द लिखे गए। जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को, है ना। जिस नर में भी तेज और बल है उसको हमारा नमन है। किसी व्रंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, जो फूल जंगल में खिले हुए हैं उनको हमारा नमन है। सुधि खोजते नहीं, सुधि जो है, जो संत हैं, गुणों का आदि जो है, शांति का मूल, शक्ति का मूल नहीं खोजते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कविता पसंद आएगी। कविता तो अच्छी है ही, हम जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं आप लोगों के सामने वो आपको पसंद आएगी। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पुण्य पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही वरी हो, जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। कितना साधारण सा शब्द दिया गया है, इसमें कोई अर्थ खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। ऊंच नीच का भेद नहीं न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है ना। दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी हो। क्षत्रिय वही भरी हो, जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। कितना श्रेष्ठ शब्दों को पिरोया गया है।
तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। देखिए बहुत ही कर्ण का संवाद चल रहा है, तो आप सभी समझ सकते हैं कि इसमें जो है अच्छे शब्द लिखे गए हैं, ओज के शब्द लिखे गए हैं। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का शीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं सील का पौर उसका अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। अपने गुण का करने स्वयं विकास किया है। भले ही वो सूर्य का और कुंती का पुत्र है, लेकिन उसको तो जल में बहा दिया गया था। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पूरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। कर्ण जो है सभी से अलग अपने को संभालते हुए, जैसे वन्य कुसुम, जैसे वन का एक फूल खिलता है, वैसे ही संसार की आंखों से दूर जो है कर्ण अपने भविष्य को बना रहा था। उद्यमी था, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमितवार खिलते हुए पुरुष से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखी हैं रामधारी सिंह दिनकर ने, इसीलिए हमें बार बार पढ़ने की इच्छा होती है, इच्छा जागृत होती है कि हम इनको पढ़ें और समझें कि ये क्या लिखती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे आज बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे, तो वो समझते हैं कि हमें असुविधाएं हैं, हमारे पास हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, हम कैसे करें। तो यह पंक्ति जो है उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, जरूरी नहीं है कि जो इंजीनियर है उसके घर में ही इंजीनियर जो है जन्म ले, जरूरी नहीं है कोई डॉक्टर है उसके घर में ही डॉक्टर जो है जन्म ले। एक किसान जिसको जो जन्म से हल चलाता आ रहा है, उसका बेटा भी इंजीनियर बन सकता है, उसका बेटा भी डॉक्टर बन सकता है, उसका बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा जो है लिखा है इस पंक्ति में। नेक्स्ट जो है, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। ये कर्ण के लिए ही लिखा गया है। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा श्वेस अभी क्षण में होता है धूल। कर्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता श्वेस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। फूले सस्ता श्वेस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार, मतलब जब सत्ता मिली है तो उससे आप जो है श्वेस का डंका बजा रहे हैं, तो वो कोई वो नहीं है। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कराए रणकी, सभा स्तब्ध रह गई रह आँख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। जब ये उस समय की चर्चा हो रही है जब कर्ण का राज्याभिषेक होने वाला था, और उस समय कहा गया कि यह जो है एक दलित है, सूत पुत्र है, इसलिए इनके सिर पर जो है जो मुकुट है वो नहीं रखा जा सकता। उसी समय अर्जुन और जो है कर्ण का संवाद चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। फिरा कर्ण ज्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर बड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर सावास। सुयोधन जो दुर्योधन था वही बढ़ा और उसने कहा बहुत अच्छा किया मित्र, क्योंकि दुर्योधन ही थे जो पाल रहे थे कर्ण को और उनके परम मित्र थे। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा,
पार्थ कौन? अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा, कहा अर्जुन तुम चुप रहो क्योंकि मैंने आपको बहुत शिक्षा दीक्षा दी है। और कर्ण जो है उसको जो स्वयं से निकलता है उसको फिर कोई टाक नहीं सकता है। गुरु आपको कितना भी दीक्षा दे, आपको मालूम है एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था, है ना। और जब उन्होंने स्वयं से वो दीक्षा ली तो उनको हरा नहीं पाए थे अर्जुन। और वो सिर्फ एक मात्र गुरु की, जितना आपको गुरु सिखाता है उतना ही आप कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे आ जाती है एक सेल्फ स्टडी की। आप कोचिंग सेंटर में जाते हैं, गुरु आपको जितना बताता है उतना ही आप करते हैं, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत सारा विस्तार से पढ़ते हैं और फिर आप कहीं पे भी खड़े होंगे तो आपको कोई टोक नहीं पाएगा। आप निर्भीक तरीके से बोल सकते हैं क्योंकि आपके पास वो ज्ञान स्तर होगा, है ना। और एक कोचिंग सेंटर वाला विद्यार्थी है, ज़रूर उसको अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ने का मौका मिला है, उसको ज्ञान मिला है, वो ठीक चीज़ है, मैं उसका कोई विरोध नहीं करती हूँ, उसकी अवहेलना नहीं करती हूँ। लेकिन एक सेल्फ स्टडी की बात यहाँ पे कही गई है क्योंकि अर्जुन ने गुरु से जो दीक्षा ली थी उसको आज जो है परास्त कर दिया है कर्ण ने। और कर्ण को किससे दीक्षा मिली थी? कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरतवंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा। उन्होंने ये इसलिए उन्हें मालूम था कि जो अगर अर्जुन हार गए तो उनका जो है अपमान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसको टाल दिया कि जो अर्जुन है वो क्षत्रिय है, वो इस तरीके से नहीं लड़ते हैं। इसी तरीके से कह सकते हैं ना, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। मतलब कर्ण से उन्होंने कहा, उन्हें मालूम था कि ये अर्जुन जो है कर्ण से हार जाएगा और वो इसको अलग ढंग से रख रहे हैं कि क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। देखिए कितना अच्छा रख दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था, गुरुओं को मालूम था कि ये ना ही नाम बता सकते हैं, ना ही धर्म बता सकते हैं, ना ही पिता का नाम बता सकते हैं, है ना। तो उन्होंने इसलिए उनको टांग दिया। आगे देखिए, जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कर्ण कह रहे हैं कि वाह, कुपित सूर्य की ओर देखकर, कुपित सूर्य की ओर देख वह तीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूजा केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। कर्ण कह रहे हैं कि मेरी कोई जाति नहीं है, मेरे पास जो भुजाएं दी हैं यही मेरी जाति है, यही आपको मेरी जाति का परिचय देंगी, जिसे आप कह सकेंगे कि यह वीर है, ये क्षत्रिय है, क्योंकि जो बल क्षत्रियों में होता है वो उससे वही बल मेरे पास है। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लान से रह जाओ मत मौन। कर्ण ने सवाल भी बहुत अच्छा कर दिया है। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले काले, मतलब अभी आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे, मैं आप लोगों के सामने अगर उस चीज़ को रखना चाहूँ तो नहीं रखूँगी, क्योंकि मैंने भी खुद इस चीज़ को देखा है और सुना है कि मुझसे कहा गया, विद्यालय में ही, विद्यालय के अंदर ही कहा गया कि हम यहाँ पे आपकी पर्सनल बातों को जानने के लिए नहीं बैठे हैं। मतलब एक शिक्षक अगर आपसे ऐसी बात कहे, आप अपनी अगर इसीलिए आप देखते होंगे कि एक शिक्षक ही ऐसा होता है जो विद्यार्थी से उसके बारे में जान सकता है, क्योंकि एक शिक्षक ही आपको बचपन से पढ़ाता है ना। माता पिता से ज़्यादा अगर या तो आप अपने माता पिता के पास समय देते हैं या फिर दूसरा आप समय देते हैं अपने शिक्षक के पास, और शिक्षक ही जब आपसे ऐसी बात बोले तो बुरा लगेगा, है ना। वैसे ही यहाँ पे कर्ण को बुरा लग रहा है कि वहाँ पे उनकी जाति पूछी जा रही है, ना कि उनको अपनी वीरता दिखाने का मौका दिया जा रहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो छत्र अपने स्वर्ण का मुकुट जो ऊपर रखे हुए हैं सिर पर, लेकिन उनके मन जो है बहुत काले हैं, स्वर्ण की तरह नहीं है। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले, सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। अर्जुन के पिता कौन थे? साहस हो तो कहो ग्लान से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। सही कहा है, द्रोणाचार्य से ही ये कह रहे हैं कर्ण। ये एकलव्य का जो है, एकलव्य का उदाहरण दे रहे हैं कर्ण,
द्रोणाचार्य को कि मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। अगर अंगूठे का दान नहीं मांग लेते द्रोणाचार्य तो एकलव्य से भी अर्जुन नहीं जीतते, और इसीलिए था वो जब उनका खंडन हो गया, उनका अंगूठा कट गया, इसलिए उनको वो मौका नहीं दिया गया अर्जुन के साथ लड़ने का। यह कविता मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को कैसी लगती है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सर्ग पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। पूछो मेरी जात सकती हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान लिपित ललाट से और कवच कुंटल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। कर्ण बोल रहे हैं, अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कर्ण कह रहे हैं अर्जुन के लिए कि मैं भी अपनी जाति की पहचान दिला सकता हूँ, बस आप एक अवसर मुझे दीजिए। ये उस तरीके से है जैसे कोई विद्यार्थी है, बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान क्या कह सकते हैं, एक विद्यार्थी विद्वान नहीं हो सकता लेकिन वो विद्वान बनने की कगार में होता है। अगर उसको भी अच्छे अवसर मिल जाए, जैसे कहते हैं कि दिल्ली जो है आप दिल्ली जाके IAS बन सकते हैं, तो ऐसा अगर उसको अवसर इस तरीके से मिल जाए तो वो भी अपना भविष्य बना सकता है। उसको भी सही तरीके से एक कहा जाता है गाइडेंस मिल जाए तो वो भी अपने जो है भविष्य को बना सकता है। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो। कृपाचार्य बोल ही उठे और कहते हैं, क्योंकि विद्वान लोग ऐसे होते हैं वो दूसरों की बात नहीं लगने देते हैं ना। वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज, है ना। अब ये कह रहे हैं कि पहले कोई राज्य जो है अर्जित करो, उसके बाद में जो है इनसे युद्ध करो। कृपाचार्य ने कह दिया सीधी सी बात। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। अब ये बात सही है, दुर्योधन अब आके हित में खड़ा है कर्ण के और बोल रहा है कि इस तरीके से शब्द बोलने वाले जो है वो इसके लिए नहीं बोलना चाहिए। जिसका जो देखने में सूर्य के समान लग रहा है, उसका जो तेज है वो सूर्य के समान है, उसका अपमान ऐसे करना ठीक नहीं है, सुयोधन ने कहा है। सुयोधन किसको नाम दिया गया है? दुर्योधन को नाम दिया गया है यहाँ पे। मूल जानना बड़ा कठिन है, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, कि किस तरफ वो मुड़ जाएं। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोवल से भूतल पर सूर, जात जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आगे दिया गया है, किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सुतोपुत्र हो अथवा स्वच्छ चमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। सुयोधन जो है, दुर्योधन कह रहे हैं कि वो भले ही सूत पुत्र हो, स्वपच हो या फिर चमार हो, वो कुछ भी हो, लेकिन आपके राजकुमारों से सबसे श्रेष्ठ है वो। आगे है, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का। बिना राजे यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुशी घोषणा सुने सकल संसार। सुयोधन एक घोषणा करने जा रहे हैं। जब कृपाचार्य ने कहा पहले कोई राज को जीतो उसके बाद में अर्जुन से लड़ने आओ, तब उनके जो परम मित्र थे, मित्र भी अगर आपकी ये जो रचना है, ये जो रश्मिरथी है, हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय दिए गए हैं। एक तो आप देखते हैं कि सेल्फ स्टडी, हम किस तरीके से सेल्फ से अपने आप को विकसित कर सकते हैं, वैसे ही दिखाया गया है कि आगे आप जो है कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये दिखाया गया है कि मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र देखिए, मित्रता किस तरीके से कर्ण के साथ दुर्योधन निभा रहे हैं। अब उन्होंने कहा, कृपाचार्य ने कहा है कि अगर आपके पास राज, तो उन्होंने कहा आइए मैं देखिए अब कौन सी घोषणा करता हूँ। देखिए क्या घोषणा कर रहे हैं दुर्योधन।
अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ। अंग देश जो है दुर्योधन का, वो उन्होंने कर्ण को दे दिया है, मस्तक पर उनके मुकुट रख दिया। एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ, रखा कर्ण के सिर पर अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। दुर्योधन भी कम नहीं था, वो भी विद्वान था, वो भी श्रेष्ठ था, लेकिन जो विधान का कहा जाता है, अगर वो ऐसा ना करता तो महाभारत कैसे होता, है ना। लेकिन वो भी बुद्धिमान था। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधुओं शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। देखिए पूरा राज्य जो है उसको दे दिया है, लेकिन फिर भी सुयोधन कह रहे हैं कि ये तो एक क्षुद्र सा उपहार है, आप इससे क्यों ऐसे कर रहे हैं, है ना। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुमको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण और देह। कर्ण जो है बहुत प्रसन्न हो गए और बोले कि अगर आप आज तो मैं धन्य हो गया। जब सुयोधन कह रहे हैं कि आप अगर मुझे मैंने कौन सा ऐसा त्याग कर दिया है, मैं तो धन्य हो जाऊंगा यदि आप इसको ग्रहण कर लें। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान लिया है, पहले पहले मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उड़न भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान कि आऊं तेरे कोई काम। कर्ण कह रहे हैं कि आज जो तुमने मेरा मान रखा है, ईश्वर करे कि मैं आपके किसी काम में आऊं। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। बहुत ही श्रेष्ठ कविता है और श्रेष्ठ पंक्तियां हैं। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, कर्ण को लोग पूजने लगे। रंग भूमि पर गई चतुर्दिक पुल का कुल कलकल से, विनय पूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सविशेष। जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंकेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूंछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। भीम ने आके तभी प्रतिहास कर ही दिया कि अब जो है ये सूत पुत्र कैसे राज्य को चला सकेगा। लेकिन आज की जो देखा जाए तो कोई कार्य संभव नहीं है। कोई कहीं पे कोई भी कार्य, जब किसी को कार्य सौंपा जाता है तो वो कैसा भी व्यक्ति हो, अगर सौंपा गया है वो भी विधान में है और वो किस तरीके से उसको संभाल लेगा वो भी विधान में लिखा ही होता है। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। दुर्योधन ने भीम से कहा है झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, क्योंकि भीम को धर्मज्ञ कहा जाता था। द्वेष का विष मन में धरते हो, बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कर्ण ने तुम्ही कौन हो बोलो, सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम्ही कौन हो बोलो। जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य यह खोलो, अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आँखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। बिल्कुल सही और यथार्थ लिखा गया है। ऐसे ही रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि नहीं कहा गया है। कृपाचार्य आप पड़े बीच में, कृपाचार्य भी उठकर आ गए। इतने विद्वान हैं लेकिन बच्चों के बीच में बोल रहे हैं और धर्म और नीति की बात जो है बच्चों को समझा रहे हैं। कृपाचार्य आप पड़े बीच में बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चलें घर को, देखो होने को आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। मतलब जैसे ही कर्ण को राज मिला तो उन्होंने आके कहा अब तो राज भी मिल गया है, तो अब बोले कि अब शाम हो गई है, अब आप जो है सभी लोग घर चलो। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन।
गुरु द्रोण कह रहे हैं कि ये कौन सा राहु लग गया है। रंगभूमि से चले सभी पूर्वासी मौज मनाते। पूर्वासी तो खूब खुश हैं, कोई कर्ण का गुण गा रहा है, कोई अर्जुन का गुण गा रहा है, कुछ दुर्योधन का भी गुण गा रहे होंगे। लेकिन जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो अर्जुन को साथ में लेते हैं और पूछते हैं, कहते हैं कि पार्थ यह नया राहु कौन सा लग गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहते हैं, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कढ़ी न मुख से आह, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। देखिए द्रोणाचार्य जो है कहीं ना कहीं गुरु होकर भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि गुरु के लिए सभी शिष्य समान होने चाहिए, लेकिन वो ऐसा अनिष्ट कर रहे हैं कि एक ही उनका जो है कितना जो, इसीलिए ये सभी जब सभी जाते हैं अंत समय जिनका आता है तो सभी का दिखाया जाता है कौन कहाँ जाता है। लेकिन दुर्योधन जो है देखते हैं आप स्वर्ग की तरफ जाता है, तब सभी एक एक करके अर्जुन और भीम सभी पहुँचते हैं कि ये जो है दुर्योधन जो ये स्वर्ग की तरफ कैसे पहुँच गया है ना। वैसे ही देखिए एक क्यों नहीं, एक शिष्य से आपने धोखा किया है तो आपको गलत जगह पे जाना ही पड़ेगा, है ना। और यहाँ भी ऐसी बात बोल रहे हैं कि मैंने तो आपकी राह को निष्कंटक करने के लिए ही एकलव्य से अंगूठा लिया था, मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक या उद्धत भटवाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। देखिए कैसा बोल रहे हैं, क्योंकि उनको अपने शिष्य के लिए राह निष्कंटक करनी है। शिष्य बनाऊँगा न कर्ण को, यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तो भी हो है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चलते झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुगर सुवर्ण, गलवाही दे चलते परस्पर दुर्योधन और कर्ण और दुर्योधन जो है एक दूसरे को गले मिलाते हुए जा रहे हैं। जैसे दो संगी साथी जो होते हैं एक दूसरे की बाहें रख लेते हैं कंधे पर, वैसे ही खुशी मनाते हैं दोनों जा रहे हैं। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। सूर्य भी आज बहुत खुश थे क्योंकि उनका पुत्र जो है आज प्रसन्न है। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। वो वहाँ पे विराम ले लिया उस दृश्य को देखने के लिए और उनका विमान चला गया सूर्य का। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। वो कौन हो सकती है, वो थी कुंती। उजड़ गए हों स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। क्योंकि कुंती पुत्र ही थे कर्ण और उन्होंने यह सब देखा। तो मित्रों यह थी आज की क्लास, जिसमें हमने प्रथम सर्ग को कंप्लीट किया है, जिसके 7 भाग थे। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और दूसरा वीडियो जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित होंगी मैं। बस आप लोग हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।